भक्ति महत्वाकांक्षा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भगवान के भक्त किसी झूठी और अस्थायी घटना पर हावी होने के महत्वाकांक्षी नहीं है। इसके विपरीत एक भक्त सर्वोच्च प्रभु भगवान पर हावी होना चाहता है। सर्वोच्च प्रभु भगवान की सेवा करने की महत्वाकांक्षा आध्यात्मिक या पारलौकिक है और आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को मन और इंद्रियों की इस शुद्धि को प्राप्त करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेवा की मांग कहाँ की जा रही है। यह बिल्कुल सैनिकों की तरह है जिन्हें लड़ने के लिए आगे आने के लिए कहा जाता है। वे स्थान या परिस्थितियों पर विचार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्ति महत्वाकांक्षा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। एक व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखता है, वह लोगों को ये विश्वास दिलाने के तरीकों में रुचि रखता है कि भगवान का एक सर्वोच्च व्यक्तित्व है और भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण है। यही उनकी महत्वाकांक्षा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे यह स्वर्ग में है या नर में। इसे उत्तम श्लोक लालासा कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 5.1.4-44। एक भक्त हमेशा घर लौटने, भगवान के पास वापस जाने और भगवान के सहयोगी के रूप में वहीं रहने के लिए उत्सुक रहता है। ये महत्वाकांक्षा उसके हृदय में तीव्र गति से बढ़ती जाती है और इसलिए उसे अपने जीवन में भौतिक परिवर्तनों की कोई परवाह नहीं होती। श्रीमद्भागवत 6.1.7-17। शुद्ध भक्त जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकना भी नहीं चाहता। एक शुद्ध भक्त के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे जीवन की विभिन्न योनियों में फिर से जन्म लेना है या नहीं। उसकी एकमात्र आकांक्षा ये है कि वे भगवान के चरण कमलों को न भूले। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 69। एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के राज्य में वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होता है। वह पूरी तरह से भगवान की सद्भावना पर निर्भर है। यदि भगवान चाहते हैं कि उन्हें नरक जाना पड़े तो भी वे समान रूप से संतुष्ट हैं। एक शुद्ध भक्त की एकमात्र इच्छा ये होती है कि वह बिना किसी परवाह के भगवान के चरण कमलों के चिंतन में हमेशा ध्यानमग्न रहे। भीष्मदेव केवल इतना ही चाहते थे कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाए। ये एक शुद्ध भक्त की सर्वोच्च महत्वाकांक्षा है। श्रीमद्भागवत 1 सितंबर 24। किसी श्रेष्ठ भक्त के चरण कमलों की धूल अपने मस्तक पर लगाए बिना कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई हमेशा आध्यात्मिक गुरुवार के आदेशों का पालन करता है तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे ही कोई मूर्ख शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरुवार से आगे निकलने की कोशिश करता है और उनके पद पर कब्जा करने का महत्वाकांक्षी हो जाता है, वह तुरंत नीचे गिर जाता है। श्रीमद्भागवत 5.1.2-14। चूंकि उनकी सभी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भगवान की भक्ति सेवा में लगी हुई थीं, इसलिए महाराजा अम्बरीसा को सभी प्रकार से भक्ति सेवा का निर्वहन करने में अग्रणी माना जाता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 12। जीव को जीवित रहना चाहिए, हमेशा इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं आदि के साथ विद्यमान रहना चाहिए। हालांकि इन्हें शुद्ध किया जाना चाहिए ताकि कोई भौतिक संदूषण के बिना आध्यात्मिक रूप से इच्छा कर सके और आध्यात्मिक रूप से महत्वाकांक्षी हो सके। प्रत्येक जीवित इकाई में ये प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं क्योंकि वह एक जीवित इकाई है। श्रीमद्भागवत 7.1.0.8। वे कर्मी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं, वे ज्ञानी जो मुक्ति की इच्छा से परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं, और योगी जो रहस्यमय शक्ति में भौतिक सफलता चाहते हैं, वे सभी बेचैन हैं और अंततः वे भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भक्त जो किसी भी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद नहीं करता है और जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा भगवान की महिमा का प्रसार करना है, उसे कड़ी मेहनत के बिना भक्ति योग के सभी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवत 8.9.28।